नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूपीएससी की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के लिए कुछ मेजर पॉइंट होते हैं जिनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कौन-कौन से वो मेजर पॉइंट है जहाँ से आप उनको तय करके आप यूपीएससी लपासना की यात्रा को तय कर सकते हैं। जैसा कि पहला मेजर पॉइंट हम लोग जानेंगे एस फॉर मतलब सिलेबस। जिस व्यक्ति ने जिस एस्पिरेंट ने अगर सिलेबस को बेहतर तरीके से एनालाइज़ नहीं किया है, तो आप ये मान के चलें जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, कोई बुक्स पर पढ़ रहे होंगे, उन टॉपिक को इंटरलिंक नहीं कर पाएँगे जीएस के साथ या ऑप्शन के साथ टॉपिक को। तो ज़रूरी होता है सबसे पहले यूपीएससी क्रैक करने के लिए सिलेबस आपके टंग्स पे होना चाहिए, सिलेबस आपके नाखून पे होना चाहिए, सिलेबस अपनी उँगलियों पे होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ P4 बनता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सबसे मेजर पॉइंट है नंबर 2। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ नहीं किया है, तो आपने एग्जाम की फिलॉसफी को नहीं समझा है कि एग्जामिनर प्रश्न बनाता कैसे है। एग्जामिनर प्रश्न का देने का तरीका कैसे होता है। तो नंबर 2 मेजर पॉइंट है यहाँ से पीवाईक्यू एंड नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एन फॉर एनसीईआरटी। अगर आपने यूपीएससी की इस यात्रा में एनसीईआरटी को रेडी नहीं किया है, यानी फाउंडेशन यानी बेस रेडी नहीं किया है, तो आप मान के चलिएगा कि जब हम किसी मकान को बनाते हैं, उसकी नींव जितनी मजबूत होगी, उसका जो ऊपर का हिस्सा है, वो बहुत सही तरीके से बनेगा। इसलिए नींव मजबूत होनी चाहिए यूपीएससी के लिए। तो नींव रेडी करने के लिए आपको एनसीईआरटी को रेडी करना पड़ेगा। आफ्टर दैट जो 4 मेजर पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल लिखिएगा। ये सबसे हर किसी एस्पिरेंट को डिफरेंट क्या है नॉलेज के आधार पे आंकने का प्रयास करता है। यहाँ हर किसी के पास जीएस1, जीएस2, जीएस3, जीएस4 एंड एसएन बाकी जो बचा हुआ कंपल्सरी पेपर है, सबके लिए सेम होते हैं। बट डिफरेंट कहाँ पैदा किया? डिफरेंट पैदा किया ऑप्शनल में। यदि आप ऑप्शन का चयन बेहतर नहीं करते हैं, तो आपको अच्छे नंबर नहीं आ पाएँगे। तो आप ये मान के चलें कि ये ऑप्शनल जो है रैंक डिसाइड करने में, कैडर अलॉटमेंट करने में या सिलेक्शन तक ये महत्वपूर्ण रोल अदा कर देता है। आफ्टर दैट जो 5th मेजर पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी की पूरी यात्रा में 50% नॉलेज का काम होता है, लेकिन बाकी जो 50% बचा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, उस नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे करना है, आपको लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, आप अपनी जो नॉलेज आपने गेन करी है किताबों से, नोट से, टीचर से, एजुकेटर से, मेंटर से, गाइडेंस से, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना, अगर आपको ये नहीं आता, तो मान के चलें कि आप कहीं न कहीं 50% नॉलेज को या 50% तैयारी को कहीं न कहीं तैयार नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए यदि आपको यूपीएससी में सफल होना है, तो इन पे 5 मेजर पॉइंट पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने इन 5 मेजर पॉइंट पे विशेष ध्यान दिया, तो आपकी तैयारी की जो यात्रा है, उसमें जो स्पीड है, लगातार बढ़ती चली जाएगी और सफलता के मुकाम के लिए आप लवासना की यात्रा को ऑटोमेटिकली जो गैप है बीच का, उसको कम कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नए सेगमेंट के साथ, तब तक आप एन्जॉय करें। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।